आज का रविवार है 19वां रविवार पेंटिकॉस्ट के बाद का। और आज का थीम जो हम लोगों ने लिया है वो है पति पत्नी और बच्चे। आइए इस वक्त अपन शुरुआत की प्रार्थना में जाएंगे और मैं विनती करता हूँ मिसेस सुलेखा धोटेकर से कि वे शुरुआत की प्रार्थना में हमें अगुवाई करेंगे। पवित्र 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 सेना प्रभु परमेश्वर पिता, फिर से आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं। प्रभु जी सुंदर सा दिन आपने हमारे जीवन में दिखाया पिता परमेश्वर राजा। और प्रभु जी सुंदर से सुबह पिता परमेश्वर राजा हमारे जीवन में दिखाई, इसलिए आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी सचमुच आप महान परमेश्वर है, अनुग्रहकारी प्रभु है, राजा के राजा है, प्रभु के प्रभु है पिता परमेश्वर। प्रभु जी इस सुबह के समय में पिता परमेश्वर शुरुआत की प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना को विशेष करके प्रभु जी आज की संपूर्ण आराधना को मैं आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपती पिता। प्रभु जी जो भी गीत है पिता परमेश्वर राजा जो आपकी स्तुति और महिमा के लिए गाने वाले हैं प्रभु जी, उन सब के द्वारा आपकी स्तुति हो, आपकी आराधना, आपको महिमा मिले, ऐसा आप करने दीजिए। प्रभु जी जो भी मैसेज है प्रभु जी आज का जो वचन है पिता परमेश्वर राजा जो हमारे लिए पिता परमेश्वर राजा पास्टर साहब लेके आने वाले उन पर भी अपना आशीष का हाथ रखिए प्रभु जी, और होने दीजिए पिता परमेश्वर राजा वचन पिता परमेश्वर हमारे जीवन में पिता परमेश्वर आत्मिक उन्नति के कार्य में बढ़ोतरी का काम करने पाए, ऐसा होने दीजिए प्रभु जी। पवित्र आत्मा से पास्टर साहब को भर दीजिए पिता परमेश्वर और उन्हें पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलाइए प्रभु जी। हर एक बातों को और संपूर्ण भक्ति को मैं आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते इस विनती को आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, बड़ी दया से कबूल कीजिए, आमीन। इस वक्त हम लोग जो है परमेश्वर की स्तुति में हम लोग कुछ गीतों को सुनेंगे और गाएंगे भी, और परमेश्वर की महिमा के लिए हम लोग इन गीतों को गाएंगे। तो आइए हम लोग अपने मनों को तैयार करेंगे आज के इस पवित्र भक्ति के लिए इस गीतों के द्वारा। धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, कभी ना डरूंगा कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, कभी ना डरूंगा कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु मेरा है जीवन साथी, कितना
निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं, उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता से देश में आशीषित रहूंगा मैं, कामों में आशीष पाता रहूंगा। देश में आशीषित रहूंगा मैं, कामों में आशीष पाता रहूंगा। मेरे घर में कोई घटी न होगी, जरूरत सारी पूरी होगी। मेरे घर में कोई घटी न होगी, जरूरत सारी पूरी होगी। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं, उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता से, मेरे प्रभु की सामर्थ से मेरे शत्रु सारे नाश होंगे। मेरे प्रभु की सामर्थ से मेरे शत्रु सारे नाश होंगे। मेरा जीवन उसका ही दाम, तन मेरा बल ही पाता रहेगा। मेरा जीवन उसका ही दाम, तन मेरा बल ही पाता रहेगा। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं, उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता से जीवन साथियों सब मेरे बच्चों पर, मेरे संपत्ति पर भी आशीष रहेगी। जीवन साथियों सब मेरे बच्चों पर, मेरी संपत्ति पर भी आशीष रहेगी। मेरी भलाई सदा होते रहेगी। आइए हम लोग रोज इसकी पुस्तक, उसका पृष्ठ क्रमांक 162, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो और आपके साथ भी हो। आइए अपन इस प्रार्थना को साथ मिलकर कहेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके समझ सबके हृदय खुले हैं, आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं, आपसे कोई भी भेद छुपा नहीं है। अपनी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। आइए इस प्रार्थना को भी कहेंगे। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों की शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र है, आप ही प्रभु है, आप ही यीशु क्रिस्त पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च है। आमीन। आइए इस वक्त हम लोग साथ प्रार्थना की ओर जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका स्वभाव और नाम की प्रेम है। वर दीजिए कि जिनको आपने पवित्र विवाह के बंधन में बांधा है, वे अपने पारस्परिक प्रेम के माध्यम से अपने जीवन के अंत तक आपके प्रति तथा दूसरों के प्रति प्रेम में बढ़ते जाएं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी दृष्टि में प्रत्येक बालक और बालिका परम प्रिय है। प्रभु, हमारे देश के हर एक बालक और बालिका को आशीष दीजिए,
और हमारी सहायता कीजिए कि हम उन सब वस्तुओं की व्यवस्था करें जो उनके शरीर, मन और आत्मा के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। वर दीजिए कि जैसे जैसे वे आयु में बढ़ते जाएं, वे आपके अनुग्रह में भी बढ़ते जाएं। प्रभु यीशु मसीह हमारे मध्यस्थ और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब और तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। आइए इस वक्त हम लोग पहले पाठ सुनेंगे जो कि मलाकी उसका दूसरा अध्याय 13 से लेकर 16 तक, और इसको पढ़ने में हमें अगुवाई करेंगी मिसेस साधना स्टीवेंस। सबको प्रेज द लॉर्ड। आइए हम मलाकी 2 का 13 से 16 तक पढ़ेंगे। फिर तुमने दूसरा काम किया कि तुमने यहोवा की वेदियों को रोने वाले और आंखें भरने वाले की आंसुओं से भिगो दिया, यहाँ तक कि तुम्हारी बेटे की ओर दृष्टि तक नहीं करता, न प्रसन्न होकर उसको तुम्हारे हाथ से ग्रहण करता है। तुम पूछते ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि यहोवा ने तेरे और तेरे उस जवानी की संगनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच में साक्षी हुआ था, जिससे कि तूने विश्वासघात किया। क्या उसने एक ही को नहीं बनाया जबकि और आत्मा उसके साथ थी? और एक ही को क्यों बनाया? इसलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय चौकस रहो और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात ना करे, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, मैं स्त्री त्राग से घृणा करता हूँ और उससे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांपता है। इसलिए तुम अपने आत्मा के विषय में चौकस रहो और विश्वासघात मत करो। सेनाओं के यहोवा का वह यही वचन है। प्रभु इस वचन के पढ़े जाने से आइए इस वक्त हम लोग आड़ी पाड़ी में भजन संहिता 128वां अध्याय सुनेंगे जो मिसेस सुनंदा नले जो है पढ़ने में मदद करेंगी। भजन संहिता 128 हम बारी बारी से पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलताशी होगी। तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे। वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इस्राएल को शांति मिले। इस वक्त हम लोग एफिसकरास पत्र उसका 6वां अध्याय 1 से लेकर 4, और इस पाठ को पढ़ने में मिसेस शैला पित्र हमें मदद करेंगी। आइए हम दूसरा शास्त्र पाठ पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री इसका 6वां अध्याय 1 से लेके 4 तक। माता पिता और बच्चे। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर इस पढ़े जाने वचन पर आशीष दे। आइए इस वक्त हम लोग एक गीत को परमेश्वर की स्तुति के लिए सुनेंगे। सृष्टि
देना, अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारी बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को सागर में खोने न देना। हालेलुया, 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 इस वक्त हम लोग शुभ वर्तमान सुनेंगे। मरकुस रचित शुभ वर्तमान उसका 10वां अध्याय 2 से लेकर 12, और इसको पढ़ने में हमें अगुवाई करेंगे ब्रदर आनंद डोनाल। आज का सुसमाचार का पाठ जो हमें मिलता है मरकुस उसका 10वां अध्याय 2 से लेकर 12वें वचन तक। मार्क चैप्टर 10 2-12। तब फरीसी ने उसके पास आकर उसकी परीक्षा करने से पूछा, क्या यह उचित है कि पुरुष अपनी पत्नी को त्यागे? उसने उसको उत्तर दिया, मूसा ने तुम्हें क्या आज्ञा दी है? उन्होंने कहा, मूसा ने त्यागपत्र लिखने और त्यागने की आज्ञा दी है। यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारे मन की कठोरता के कारण उसने तुम्हारे लिए यह आज्ञा लिखी, पर सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने नर और नारी करके उनको बनाया है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे, इसलिए वे अब दो नहीं एक तन हैं। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। घर में चेलों ने इसके विषय में उससे फिर पूछा। उसने उनसे कहा, जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे तो वह उस पहली के विरोध में व्यभिचार करता है, और यदि पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे से विवाह करे तो वह व्यभिचार करती है। यह प्रभु यीशु का शुभ वर्तमान है। प्रभु के नाम में धन्यवाद। आज का 3 अक्टूबर 2021 और आज का रविवार है 19वां रविवार पेंटेकोस्ट के बाद का। आइए अपन प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान और जीवित परमेश्वर, तेरे धन्यवाद, तेरी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर, आज के इस सुंदर से वक्त के लिए जो आपने हम सबों के जीवन में उपलब्ध किया कि आज हम पिता परमेश्वर तेरे पवित्र सानिध्य में आ सके। तुझे धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी जय जयकार करने के लिए, तेरे वचनों को सुनने और समझने के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। तेरी विशेष उपस्थिति हम सबों के साथ में बनी रहे, विशेष करके पिता परमेश्वर तेरे आप हमारे साथ भी मेरे साथ भी रहे, ताकि मैं जो पिता परमेश्वर तेरे पवित्र वचनों को बोलता हूँ तेरी विशेष अगुवाई और पवित्र आत्मा की उपस्थिति बनी रहे, ताकि पिता परमेश्वर मैं हर एक प्रकार के बातों को तेरे वचनों को पिता परमेश्वर तेरे इच्छा के अनुसार इन सारे तेरे प्रिय जनों तक पहुँचा सकूँ। यह छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह तेरे मीठा और पवित्र नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आज का जो हमने थीम लिया था, जैसे पिछले संडे को मैंने बताया था, पति पत्नी और उसके साथ में बच्चों का भी हम लोग आज इस थीम में आज के इस विषय में हम लोग जोड़ेंगे। पति पत्नी का भी जो भूमिका है वो हम सबों के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपन देखते हैं कि परमेश्वर ने जब संपूर्ण प्रकार की सृष्टि की, उसमें उनका फाइनल जो सृष्टि था वो था मनुष्य, और परमेश्वर ने केवल मनुष्य को जो है परमेश्वर की इमेज में या परमेश्वर के रूप में और परमेश्वर के तरह उसने मनुष्य को बनाया। और अपन देखते हैं कि सबसे पहले आदम को बनाया। आदम जो है वो सारे कुछ चीज़ें उसको दिए थे, सारे जानवर थे, सारी चिड़िया थी, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन फिर भी उसको अकेला महसूस हुआ। और इसीलिए अपन देखते हैं कि पहला जो ऑपरेशन है वो परमेश्वर ने जो है इसके ऊपर आदम के ऊपर किया, जिसके बारे में हम लोग उत्पत्ति उसका 2:33 में सुनते हैं। और वहाँ पर अपन देखते हैं कि आदम को बहुत गहरी सी एक जो है नींद दिया,
और उसके बाद उनकी रीढ़ की एक हड्डी निकाली और उसमें से स्त्री को बनाया। और मनुष्य ने तुरंत जो है आदम ने बोला ये तो मेरे हड्डी का हड्डी और मांस का मांस है। और अपन देखते हैं कि परमेश्वर ने इन दोनों को जो है बनाया ताकि वे एक दूसरे के साथ में मिलकर जो है परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर सके, परमेश्वर के अनेक प्रकार की जवाबदारियों को इस संसार में अदा कर सके। और परमेश्वर ने जो है बहुत प्रकार की उनसे अपेक्षा किया था। और अपन देखते हैं कि यह जो है पति और पत्नी का जो संबंध है परमेश्वर ने बहुत जो है सोच समझकर इन दोनों को जो है इस संसार में रखा। लेकिन अपन क्या देखते हैं कि कुछ समय के बाद में जो है शैतानिक ताकत जो सांप के रूप में आए और जिसने जो है परमेश्वर के उन वचनों को जो है उसको जो है उलट कर बोला और बोला कि क्या ऐसा बोला है कि तुम्हें ये वृक्ष के फल को नहीं खाना चाहिए। तो पत्नी ने बोला हाँ, वो इसलिए बोला ताकि तुम जो है जिस दिन खाओगे तुम भी परमेश्वर के जैसे हो जाओगे। तो अपन देखते हैं कि ये शैतानिक ताकत जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त रीति से जो है स्त्री को पकड़ लिया, स्त्री को अपने चपेट में ले लिया और इस तरह से स्त्री ने उस फल को खाया और अपने पति को भी दिया। और अपन देखते हैं कि इस तरह से संपूर्ण मानव जाति को जो है पाप की चपेट में आ गया। और इसीलिए अपन आज देखते हैं कि पति और पत्नी जो है वे अपने जीवन में परमेश्वर की जो 10 आज्ञा है जिसमें से एक आज्ञा ये भी है कि अपने माता पिता का आज्ञा करना और जो है इस संसार में जब वे रहते हैं तो वे परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हुए परमेश्वर के वाणियों को उनसे प्रार्थना करने को, उनसे सलाह लेने को ये जो है बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए अपन देखते हैं कि परमेश्वर ने इन दोनों का जो है संबंध जो है जोड़ा बनाया और उनको बताया कि अब ये दोनों 2 व्यक्ति नहीं परंतु एक व्यक्ति रहेंगे और उनका जो है जीवन भर वे एक साथ मिलकर जो है अपने जवाबदारियों को निभाएंगे। आज अपन देखते हैं कि बहुत सारे पति और पत्नी जो है अपने जीवन में परमेश्वर के प्रति जो कमिटमेंट, जो समर्पण रहना चाहिए वो नहीं रहता है और पति जो है वो अपने जीवन में अपने कार्यों में व्यस्त रहते हुए अपने कामकाजों में बिजी रहता है, पत्नी को ध्यान नहीं देता, परमेश्वर के प्रति उसके जीवन में उतना स्थान नहीं रहता। उसी तरह से अपन देखते हैं कि पत्नी भी जो है कभी कभी अपने जीवन में अपने कामकाजों में व्यस्त रहती है और पति के साथ में जो है उसका रिश्ता नहीं बनता, ज़्यादा बातचीत नहीं होती, जिसके कारण अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स जो है वो बनती जाती है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह भी यही चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जिस तरह से हर एक परिवार का जो है वो शीर्षक है, जीसस क्राइस्ट इज द हेड ऑफ द फैमिली। और इसलिए हमें हर एक प्रकार की समस्याओं में, दिक्कतों में, हर एक प्रकार के आशीर्वाद जो हम लोग प्राप्त करते हैं उसके लिए हमें प्रथम तरीके से प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद और उसकी स्तुति करना भी बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात हम लोग ये देखते हैं कि हमारे जीवन में विश्वस्तता, पति और पत्नी के बीच में विश्वस्तता ये बहुत ही ज़रूरी बात है एक विवाहित जीवन में। और जब तक हम लोग परमेश्वर पिता के प्रति विश्वस्त नहीं है, एक दूसरे के प्रति विश्वस्त नहीं है, तो हमारे जीवन में जो है शैतानिक ताकतें आकर हमारे पारिवारिक बंधनों को तोड़ देती है, जिसके द्वारा अनेक प्रकार की दिक्कतें और परेशानियां जो है हम लोग देखते हैं कि हमें सामना करना पड़ता है परिवार के रूप में। और इस तरह से अपन देखते हैं कि जो है पारिवारिक जीवन में अनेक प्रकार की जो है गड़बड़ियाँ चालू हो जाती है, रिश्तों में काफ़ी प्रकार की दरारें आ जाती हैं पति पत्नी के बीच में। और इस तरह से शैतानिक ताकतें जो है वो हमारे बंधनों को जो है वो पूरी तरीके से तहस नहस करने में जो है वो कामयाब हो जाती है। और इसीलिए आज हम देखते हैं मलाकी उसका 2 अध्याय 13 से 16, जहाँ पे भविष्यवक्ता मलाकी जो है वो बोलता है कि लोग जो है पूरे अपने आंसुओं के साथ, पूरे दिल के साथ में अनेक प्रकार के जो है भेंटों को चढ़ाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे भेंटों को स्वीकार क्यों नहीं कर रहा है। परमेश्वर ये कहता है कि तू
जिससे तूने शादी किया है और उसके प्रति तुझे विश्वस्त रहना ये बहुत ज़रूरी है। अगर तूने उसके प्रति विश्वस्त नहीं रहा तो ये बहुत जो है एक खतरनाक बात रहती है। और उसमें ये बताता है कि द लॉर्ड सेज द वन हु हेट्स एंड डाइवोर्सेस हिज वाइफ कमिट्स वायलेंस टू द वन ही इज सपोज्ड टू प्रोटेक्ट। तो आप वहाँ पर अपन ये देखते हैं कि एक व्यक्ति जो अपने पत्नी की देखरेख करना चाहिए, जिसको हर एक प्रकार की जो है संगति में रहना चाहिए, अगर वो अपने पत्नी से खुद घृणा करे और अनेक प्रकार की जो है बड़ी बड़ी उपद्रव और अनेक प्रकार की दिक्कत परेशानी उसके जीवन में खड़े करे, तो उसका जीवन में अनेक प्रकार की दिक्कतें और परेशानी खड़ी हो जाएंगी। और इसीलिए मरकुस रचित सुवर्तमान में जहाँ पे फरीसी लोग जो है वो तैयार थे प्रभु यीशु मसीह की जो है समझ को परखने के लिए, और वहाँ पे उन्होंने बताया कि अगर जो है एक व्यक्ति अगर अपने पत्नी का जो है वो तलाक दे सकता है कि नहीं, तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तुम्हारे इसमें क्या लिखा है, तुम्हारे ओल्ड टेस्टमेंट या बाइबल में क्या लिखा है। तो उन्होंने बताया कि मूसा के समय में जो है उसने बताया कि अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो तुम क्या जो है सोल चिट्ठी दे सकते हो, डाइवर्स ये जो है अपनी पत्नी को दे सकते हो। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनसे बताया कि ये मूसा ने जो है इसीलिए बताया क्योंकि तुम लोग अपने जीवन में बहुत कठोर बन गए, बहुत ही जिद्दी बन गए, और तुम लोग अपने जीवन में अपने स्वार्थ के लिए जो है अपने कामकाजों को करने के लिए तुम लोगों ने इस प्रकार के जो है हरकतें किए, गड़बड़ियाँ किया, जिसके कारण मूसा ने बोला होगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ये बताया कि परमेश्वर ने जब बनाया तो परमेश्वर ने मनुष्यों को जो है आदम को लिए जो पार्टनर बनाया हव्वा को, वे कोई कॉन्ट्रैक्ट की तरह से या कुछ समय के लिए नहीं बनाया, लेकिन जीवन काल तक जब तक वे दोनों साथ रहे तब तक में उनके साथ में जो है रिश्ता बनाए रखने को, आपस में रिश्ता बनाए रखने को कहा। तो अपन देखते हैं कि इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि जो कोई जो है परमेश्वर जिस किसी शख्स को एक पति और पत्नी के जो है उसको जोड़ते हैं, वो कभी भी जो है अपने जीवन में कोई भी व्यक्ति उसे तोड़ नहीं सकता। तो ये जो बंधन है इसको जोड़ने वाला जो है प्रथम परमेश्वर रहता है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई भी अगर अपने पत्नी को छोड़कर जो है वो अगर डाइवोर्स देता है, छोड़ चिट्ठी देता है, तो वो व्यभिचार करता है। उसी तरह से अगर कोई पत्नी जो है अपने पति को छोड़कर जो है दूसरे किसी के साथ में चले जाए तो वो भी जो है व्यभिचारी बन जाती है। तो आज अपन देखते हैं कि आज हमारे जीवन में इस शादी के बंधन में भी बहुत सारा आज अपन देखते हैं कि जिस तरह से विवाह बंधनों में अनेक प्रकार की दिक्कतें, परेशानियां जो है खड़ी हो रही है, क्योंकि पति पत्नी के प्रति विश्वसनीय, पत्नी पति के प्रति विश्वसनीय और अनेक प्रकार की मल्टीपल रिलेशनशिप्स आज तैयार हुई, जिसके कारण जो है अनेक प्रकार की दिक्कतें, परेशानियां, गड़बड़ियाँ से शुरुआत हो चुकी है और अनेक प्रकार की जो है बंधनें जो है वो टूटती हुई दिखाई देती है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो भी कोई प्रकार की प्रॉब्लम्स, जो भी कोई प्रकार की दिक्कत है वो तुम मेरे पास लाओ और मैं तुम्हारे बोझों को हल्का करूँगा। यहाँ से अपन पति पत्नी से आज अपन बच्चों की ओर चलते हैं कि जिस तरह से बच्चे जो है वो परमेश्वर के दान हैं और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी माता और पिता का है कि बच्चों को मिलकर उनकी परवरिश करें, उनको बाइबल से ज्ञान दिलाए, उनको जो है वचनों में पढ़ाए, उनको संडे स्कूल भेजे, उनको भक्ति में जो है भेजे। और वे लोग जो है जिस तरह से माता पिता जो है अपने जीवन में प्रार्थना में जीवन बिताने को होना, उसी तरह से बच्चे भी माता पिता को देखकर सीखेंगे। तो आज हम देखते हैं कि कभी कभी जो है पति को जो है टाइम नहीं रहता, पति बोलता है कि नहीं ये सब पत्नी का काम है, बच्चों को देखने का, और पति अपने जीवन में घर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, बच्चों की देखरेख करने को, बच्चों को डिसिप्लिन करने का ये कार्य को नहीं करते हैं। उसी तरह से
कुछ जगहों में हम लोग देखते हैं कि पत्नियां जो है वो बोलती है नहीं ये मेरे काम नहीं है, पति को भी देखने को मिले। तो हम देखते हैं कि इस तरह से बच्चे का परवरिश नहीं हो पाता है। माता थोड़ा बहुत कुछ बोलती है, करती है, उसके बाद वो भी अपने ऑफिस में अपने कामकाजों में व्यस्त होती है, जिसके कारण बच्चों के जीवन में एक डिस्टॉर्टेड अंडरस्टैंडिंग या तो सही प्रकार की समझ नहीं आ पाती, सही प्रकार के जो है वो कार्यों को वो परमेश्वर पिता के प्रति जो है वे लोग समझ नहीं पाते और वे अपने अपने रास्तों पर जाने को देखते हैं। आज उसी तरह से अपन देखते हैं कि कुछ परिवार जो है वे लोग बोलते हैं कि नहीं हमारे बच्चे जो है अभी बड़े होने के हैं, बड़े होने के बाद फिर हम लोग उसको जो है सही तरीके से उनका देखरेख करेंगे। लेकिन ये बहुत ही एक खतरनाक प्रकार का सोच विचार या समझ है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं उसके बाद फिर उनको करेक्शन नहीं हो पाता है। जिस तरह से अपन देखते हैं कि एक पेड़ जो है उसे स्टार्टिंग से ही जो है एक सपोर्टिंग लकड़ी दिया जाता है ताकि वो सही प्रकार से सीधा वो बढ़ते जा सके। उसी तरह से एक बच्चे को शुरुआत से ही माता पिता का डिसिप्लिनिंग, माता पिता की परवरिश, माता पिता उनको बाइबल के बारे में सिखाए, माता पिता बताए क्या चीज़ सही है क्या चीज़ बुरा है, हर एक चीज़ों को वो दिन प्रतिदिन गाइडेंस करना ये बहुत ही ज़रूरी है। और ये बहुत सारे माता पिता नहीं करते, जिसके कारण बच्चे कभी कभी बहुत ही उद्यमी हो जाते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा जो है वो किसी भी बातों को सुनने समझने के लिए तैयार नहीं होते। तो ये सारा चीज़ जो है माता पिता का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है और माता पिता अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि बच्चों को परमेश्वर ने यही माता पिता को पति पत्नी को दिया है ताकि वे लोग अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देख रेख कर सकें। बहुत सारे जो है माता पिता बोल देते हैं कि हमारे आजोबा आजी है, हमारे चाचा चाची है, उनके घर पे सुबह से छोड़ के चले जाते हैं, शाम को जैसे कि क्रश का टाइम रहता है वो लेके आ जाते हैं, फिर उनको सुला देते हैं। तो अपन देखते हैं कि बहुत सारे माता पिताएँ जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेती है, वो आजोबा आजी के ऊपर, चाचा चाची, मामा मामी इन लोगों के ऊपर छोड़ देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि वे लोग डिसिप्लिन नहीं कर पाते, क्योंकि उनके तो वो छोटे प्यारे बच्चे हैं, है ना। दादा दादी कभी भी अपने बच्चों को नहीं मार सकते, मामा मामी नहीं मार सकते, अंकल आंटी नहीं मार सकते, तो डिसिप्लिन जो है वो नहीं रहता है और वहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं। और उसके बाद में एक टाइम ऐसा आ जाता है जब बड़े हो जाते हैं उसके बाद माता पिता की नहीं सुनते, तो माता पिता को कभी कभी बहुत गुस्सा आ जाता है और कभी कभी पिताजी इतना गुस्सा हो जाते हैं कि जो कुछ हाथ में दिखा, बेल्ट दिखा, लकड़ी दिखा, उससे ऐसा पिटाई कर देते हैं। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को जो है मार पीट के जो है आप लोग सोचते हैं कि ठीक कर लेंगे, वो नहीं है सही। बच्चों को जो है सही प्रकार का डिसिप्लिन जो है उनको क्या सही है क्या गलत है उनको एक अपने दोस्त या मित्र की तरह बताना ये बहुत ज़रूरी है। आजकल के बच्चे बहुत ही जो है समझ में काफ़ी अच्छे और काफ़ी जो है वो बहुत ही हाईटेक है और उनको ऐसे समझाने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन माता पिता का फ़र्ज़ बनता है कि वे लोग सही प्रकार की बातों को दिन प्रतिदिन समझा सकें। और मैं समझता हूँ कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो आज आप करते हैं, ये बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वो बोलते हैं हमारे पापा मम्मी भी जो है उसी तरह से हमें पाला पोसा और हमको वो प्रकार की जो है शिक्षा मिली और इसलिए आज हमारा जो है एक जीवन आशीर्वादित जीवन बन सका। ये सब चीज़ जो है हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है हमें हर एक प्रकार की मोड़ में, हर एक प्रकार की स्थिति में हमें बच्चों से किस तरह से बात करना, उनसे क्या प्रकार की गाइडेंस देना है समय समय पर, ये सब चीज़ प्रभु यीशु मसीह हमें बता कर देता है। लेकिन हमें इनिशिएटिव लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। बहुत सारे माता पिता इनिशिएटिव नहीं लेते और इसीलिए बहुत सारे बच्चे फिर जब बड़े हो जाते हैं और फिर वो लोग जो है कमेंट करते हैं कि अरे उनका बच्चा कैसा है, इसका बच्चा कैसा है। तो ये बोलने से बेहतर जो है ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ फादर एंड मदर। और कोई उनको टोक दे तो वो भी माता पिता को अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए टुडे वी फाइंड दैट देयर शुड बी ए बैलेंस्ड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। माता पिता दोनों जो है इक्वली अपने जीवन में रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने को होना। बहुत सारे जो है माता पिता जो है वो अपने पति जो है वो सोचता है कि मैं हर वक्त
पापा के घर में चले जाऊँ, मम्मी पापा के घर में। पत्नी भी इस तरह से सोचती है कि मैं भी अपने घर में चले जाऊँ। और इस तरह से जो है कभी कभी जो है वो चले जाते हैं और वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। कोई मायके के घर जा रहे हैं, कोई अपना पति जो है वो अपने घर जा रहा है। तो उसमें भी एक डिस्टॉर्टेड अंडरस्टैंडिंग हो जाता है कि वे लोग दोनों आपस में एक दूसरे को नहीं जान पाते, एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ले पाते। बहुत सारे पति जो है वो बाजार भी नहीं कर पाते, उनको दुनिया क्या है ये नहीं मालूम रहता है। तो दिस इज़ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। एज अ हस्बैंड एंड वाइफ वी नीड टू ग्रो टुगेदर in God's love and care, so that we are able to teach the younger generation, the younger children in the right way. तो मैं समझता हूँ कि आज जो है ये प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये बताया है कि हम लोग रोज जो है प्रार्थना करते हुए अपने जीवन में पति पत्नी जो है प्रार्थना करने को ना, बच्चों को भी साथ में लेकर प्रार्थना करने को ना। बहुत सारे जो है परिवार जो है वो एक्सक्यूज देते हैं कि बच्चा जो है बहुत थक के आता है, ट्यूशन करता है, सो जाता है। लेकिन प्रार्थना साथ में मिलकर करना, बच्चों के साथ में मिलकर करना ये बहुत ही ज़रूरी है। तो हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हर एक परिवार को जो है वे अपने बच्चों के साथ में मिलकर प्रार्थना करें, उनको समय समय पर गाइडेंस दे सकें, ताकि वे दिन प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह के भय में और प्रेम में आगे बढ़ सकें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे सर्वशक्तिमान और जीवित परमेश्वर, आज हम प्रार्थना करते हैं कि विशेष उपस्थिति पिता परमेश्वर हर एक पति पत्नी के ऊपर, बच्चों के ऊपर पिता परमेश्वर जब वे साथ मिलकर यह रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा करते हैं, तेरी विशेष उपस्थिति उनके साथ में बनी रहे। हर एक परिवारों को पिता परमेश्वर आशीर्वादित कर, उनके जीवन में जो पिता परमेश्वर जो ज़रूरतें, जो अनेक प्रकार के पिता परमेश्वर जो गाइडेंस उन्हें समय समय पर मिलना है पिता परमेश्वर, तेरी ओर से हम प्रार्थना करते हैं कि वे तेरी ओर देखते हुए पिता परमेश्वर अपने जीवन को और अपने पारिवारिक जीवन को, अपने बच्चों को तेरी ओर समर्पित करते हुए इस जगत में अनेक प्रकार के कार्यों को करने वाले बन सके। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इस संपूर्ण कलीसिया को तो आशीर्वाद कर, हर एक परिवारों को, पति और पत्नी, उनके बच्चों को, उनके सारे प्रियजनों को पिता परमेश्वर तो उन्हें आशीर्वाद कर, ताकि वे दिन प्रतिदिन तुझ पर विश्वास और भरोसा रखते हुए अनेक प्रकार के आशीर्वादों को तेरी ओर से प्राप्त कर सके। यह छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह तेरे बेटे और पवित्र नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। आइए इस वक्त अपन प्रेरितों के विश्वास वचनों को एक साथ मिलकर बोलेंगे। पृष्ठ 165। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पिलातुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मारे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वह जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों को न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सागरों की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। आइए इस वक्त हम लोग जो है सूचनाओं की ओर जाएंगे। उसके पहले कि मैं आप सबों को ये बताना चाहता हूँ कि ध्रुवीकरण के क्लासेस जो है ये शुरुआत करे हैं हम लोगों ने, और हम चाहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति जो अपने बच्चों का ध्रुवीकरण कराना चाहते हैं, जो 12 साल या 12 साल से ऊपर है, वे लोग अपने बच्चे का नाम मुझे दे सकते हैं। और इस संपूर्ण जो है क्लासेस लेने के बाद एक एग्ज़ाम भी हम लोग बच्चों का लेंगे, और जिसमें हम लोग प्राइसेस भी देंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ताकि हर एक बच्चा जो है अच्छे से पढ़ सके और परमेश्वर के भय में और ज्ञान में पढ़ सके। और आगे की जो विशेष सूचनाएं, जो बर्थडेज है और वेडिंग एनिवर्सरीज है, वो सब जो है हमें मिसेस सुरेखा धोटेकर ये हमें सूचनाएं देंगी। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबको सलाम। आज की सूचना इस प्रकार है। रविवार की आराधना ऑनलाइन होगी और सुबह 8:30 बजे का समय है। मंडल से निवेदन है कि वो समय पर अपने अपने घर में उपस्थित रहे। रूप मरम्मत का काम जो है हमारे चर्च का, वो जल्दी शुरू होने जा रहा है।
कलीसिया से निवेदन है कि वे अपना डोनेशन बहुत खुशी से इस कार्य के लिए देने की कोशिश करें। ऐसे इस कार्य के लिए डायसेस से हमें 2 लाख रुपए का सैंक्शन मिला हुआ है। जिनका मासिक दान देना है और जिनके लिए बॉक्स बाकी है वे रविवार को सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक चर्च कार्यालय में लाकर दे सकते हैं। आने वाले दिनों में हमारा चर्च डे सेलिब्रेशन है और 18 अक्टूबर को हम चर्च डे सेलिब्रेशन करने वाले हैं और सारे जो कार्यक्रम हैं वो सारे ऑनलाइन होंगे। इसकी मंडली ने इस बात को मंडली ने ध्यान में रखना चाहिए। पहला जो कंपटीशन है 15/10/2021 को बाइबल रिलीज है और शाम को 5 बजे का समय है और ये सब इसकी संपूर्ण जानकारी CNI व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको प्राप्त हो सकती है। ये कार्यक्रम ये बाइबल रिलीज चर्च लेवल पर है। उसी प्रकार से महिला मंडल की ओर से और भी कार्यक्रमों को आयोजित किया गया है, जैसे कि सोलो सॉन्ग कॉम्पिटिशन, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन। ये दोनों भी महिला मंडल द्वारा आयोजित है और ये अपने चर्च लेवल पर है। इसी प्रकार से महिला मंडल द्वारा निबंध स्पर्धा आयोजित की गई है। 30 वर्ष से ऊपर महिलाओं के लिए ये कॉम्पिटिशन रखा, ये निबंध स्पर्धा रखी गई है। और विषय अध्याय जो रखा गया है मरकुस, इसका पहला अध्याय 17 वचन। उसी प्रकार से राज्य स्तरीय वक्तृत्व स्पर्धा का आयोजन किया गया है जो कि ऑनलाइन होगा और जिसकी विस्तृत जानकारी जो है वो सेंट लूथर CNI ग्रुप के व्हाट्सएप ग्रुप पर हमें प्राप्त हो सकती है। पिछले सप्ताह जिनके जन्मदिन थे वे इस प्रकार हैं: मिसेस रंजना देवी 27 सितंबर, मिस्टर अभिषेक अग्नेला 27 सितंबर, मिस्टर सचिन रेगानी 30 सितंबर, मिस्टर अनिकेत क्षेत्रे 30 सितंबर, मिस्टर सुदर्शन राजू 2 अक्टूबर, मिसेस मंगला हलराय 2 अक्टूबर, मिसेस शारदा बुधे 2 अक्टूबर। आने वाले सप्ताह में जिनके जन्मदिन है वे इस प्रकार है: मिस्टर राजन गेडाम 3 अक्टूबर, मिस एलिशा सैमुअल 4 अक्टूबर, मिसेस शर्ले हांटे 5 अक्टूबर, मिस्टर आर्यन राजन गेडाम 5 अक्टूबर, मिस्टर विल्सन मंत्री 6 अक्टूबर, मिस्टर प्रेम कुमार गेडाम 7 अक्टूबर, मिस्टर आशुतोष धोटेकर 8 अक्टूबर, मिसेस सोनिया बेली 8 अक्टूबर। आज की आखिरी ऑनलाइन वर्कशीट है। इसके बाद रविवार की आराधना चर्च में होगी और इसके लिए जो भी गाइडलाइंस है उन्हें वे इस प्रकार है: सबको मास्क पहनकर चर्च में आना है, इसी प्रकार सैनिटाइजर का उपयोग करना है और सोशल डिस्टेंस रखना है। इसी प्रकार से जो सरकार की ओर से स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर्स के तहत जो गवर्नमेंट से जो भी हमें सूचना या नियम मिलेंगे उसका पालन करते हुए हम चर्च में आराधना शुरू करेंगे। इसी के साथ सूचना समाप्त होगी। आइए इस वक्त हम लोग मध्यस्थी की प्रार्थना में जाएंगे। मध्यस्थी की प्रार्थना जो है हमारे बीच में विशेष करके जो हमारे चर्च की छत की कार्य है उसी तरह से और भी जो लोग जो बीमार हैं उन सबों के लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे, हमारे देश के लिए प्रार्थना करेंगे और एक अच्छी क्लाइमेट के लिए, अच्छी वर्षाओं के लिए प्रार्थना करेंगे कि हमारे संपूर्ण बल्लार शाह में और आजू बाजू के क्षेत्रों में जो है वो अच्छा क्लाइमेट रह सके। और इन सारी बातों की हम लोग प्रार्थना करेंगे और इस प्रार्थना को अगुवाई करने के लिए मिसेस सारिका अजीत मेश्राम यह मैं मध्यस्थी की प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। हम मध्यस्थी की प्रार्थना करेंगे। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए।
अध्यापकों, छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी है, बेरोजगार है, भूखे प्यासे है, दरिद्र और दलित है, बीमार और मरणासन्न है, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उनकी परिषदों तथा अगुवों, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, और हमारे धर्माचार्य, हमारे पुरोहित और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए, कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। यह वर दे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में सहभागी हो सके। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से यह मांगते हैं, आमीन। आइए इस वक्त अपन एक गीत गाएंगे या सुनेंगे हम लोग, और इस गीत सुनते वक्त हम लोग अपने दानों को परमेश्वर की ओर समर्पित करेंगे। झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, और ना फिसलने वाला, और ना फिसलने वाला तेरा मेरा मसीहा, झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, अपने हुक्म से वो तो हर धुन तूफान के, अपने हुक्म से वो तो हर धुन तूफान के, रुख को बदलने वाला तेरा मेरा मसीहा, रुख को बदलने वाला तेरा मेरा मसीहा, और ना फिसलने वाला, और ना फिसलने वाला तेरा मेरा मसीहा, झीलों
अभिवादन की ओर जाते हैं। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहें जिनसे हमें शांति मिलती है और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आप सबों के साथ में बनी रहे और आपके साथ भी रहे। आइए इस वक्त जो आयु में दान है उसके ऊपर भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। जो जन्म दिवस मना रहे हैं उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। आइए इस दान की प्रार्थना, आइए हम इस भेंट को और उसके साथ अपने आप को परमेश्वर की महिमा और उसकी सेवा के लिए अर्पित करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, संसार के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं आपसे ही प्राप्त होती हैं और आपकी इस संपत्ति में से हम आपको भेंट चढ़ाते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि आप इस दान को और अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कीजिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। आइए इस वक्त हम लोग अंतिम प्रार्थना की ओर जाते हैं। आइए हम सब प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, को धन्यवाद तेरी स्तुति करते हैं आज के संपूर्ण दिवस के लिए कि पिता परमेश्वर आज हम सब लोग पिता परमेश्वर तेरे पवित्र सानिध्य में एकत्रित हो सके। तुझे धन्यवाद तेरी स्तुति तेरी जयकार करने के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक परिवार के पति और पत्नी उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। तेरी विशेष उपस्थिति उनके साथ में बनी रहे ताकि वे पिता परमेश्वर अपने बच्चों के साथ मिलकर एक पारिवारिक जीवन को तेरे नाम की महिमा के लिए और तेरे राज्य के विस्तार के लिए और तेरे लिए एक साक्षी बनते हुए अनेक प्रकार के कार्यों को इस जगत में कर सके। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हर एक प्रकार की बल शक्ति ज्ञान और बुद्धि उन्हें प्रदान कर ताकि वे अपने बच्चों को भी पिता परमेश्वर तेरे भाई में प्रेम में पिता परमेश्वर उन्हें पाल पोस कर बड़ा कर सके। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर तेरी विशेष उपस्थिति इस नवे हफ्ते के ऊपर जब हम नए पिता परमेश्वर सत्य में प्रवेश करते हैं। तेरी विशेष उपस्थिति हम सबों के ऊपर हर एक व्यक्ति जो पिता परमेश्वर अपने स्कूल कॉलेज अपने विभिन्न ऑफिस में जाते हैं उन सबों के ऊपर भी तेरी विशेष उपस्थिति बनी रहे। यह छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह तेरे मीठा पवित्र नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। आइए हम लोग सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना एक साथ करेंगे। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र नाम जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में होती है वैसे पृथ्वी पर हो। हमारे दिन भर के रोटी आज दीजिए और जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे हम हमारे अपराधों को क्षमा करें और हमें परीक्षा में न लाएं, बुराई से बचाएं, क्योंकि राज और सब कुछ आपकी है। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखें और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप सबों के ऊपर अब से लेकर सर्वदा बनी रहे। आमीन। आइए इस वक्त हम सब मिलकर सुबंध देवा डॉक्टर साथ में कर रहे हैं।